का बड़ा कहना मानती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी कि हाई स्कूल के साथ आई हैव अटेंड अ फैशन डिप्लोमा, तो हार्ड वर्किंग, गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉमर्स, येट my mother had different plans, or you can say destiny had different plans. At 16 and a half I was engaged, married at 18, a mother before 19. I have a daughter who's 18 now. So don't do the maths, गणित ना करें, वापस आ जाए. Don't guess my age for now. तो मुझे लगा कि जिंदगी खत्म. जिंदगी है घर गृहस्थी के अंदर, डाइपर्स और किचन में. Until one day my daughter asked me कि मम्मा इतनी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, you want me to be an independent woman, to be an entrepreneur in future, to be an independent strong woman and have my opinion of my own. तो ये सब आप जो मेरे लिए चाहते हो अपने लिए क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है. मुझे बांधा किस चीज़ ने, रोका किस चीज़ ने? क्या चार लोग क्या कहेंगे इसलिए, या ऑर्थोडॉक्स सुपर जॉइंट फैमिली में हूँ इसलिए? रोका किसने मुझे? Then I started questioning myself. तब मुझे रियलाइज़ हुआ, आपको पता है कभी कभी आपने देखा है किसी एडल्ट एलिफेंट को चेन्स में बंधा हुआ, रस्सी बांधी हुई? क्यों? क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे, just before 3 months, the moment they took birth, उन्हें लोहे की चेनों से बांध दिया जाता है जस्ट फॉर 3 months. क्यों? क्योंकि फिर उनके माइंड में वो ट्रेन और वो परसेप्शन बैठ जाती है कि मेरा दायरा सिर्फ आधे किलोमीटर से तक है, सिर्फ 1 किलोमीटर तक है, इससे आगे मैं नहीं जा सकती या मैं नहीं जा सकता, यहीं तक है. उसके बाद उन्हें 6 महीने के बाद खोल दिया जाता है, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, बट वो नहीं जाते. सो मुझे समझ में आया द ओनली थिंग विच कैन स्टॉप यू इज यू. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव, जो एक्चुअली कहीं ना कहीं हम सब में लैक करता है. मुझे पहले समझ में नहीं आता था, बट नाउ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, now after being an image consultant, a soft skill trainer, when I interact with HNIs, when I work with doctors, I work with CEOs, I work with startup founders, I work with, in fact last time I was working with super scholars of PhD holders of our new parliament, and we were training them importance of having etiquette and right body language, all about image management. तो तब मुझे समझ आया कि बात तो बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी हो या सेल्फी, अपनी जगह तो खुद ही बनानी होती है, राइट? कौन कौन एग्री करता है? इतना ठंडा एग्री करते हैं, यस. तो इतनी सेल्फ बिलीफ की इम्पोर्टेंस है. सब लोग ये सेल्फ बिलीफ से लेके करेंगे क्या? एट द एंड ऑफ द डे वी अंडरस्टैंड कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट it only ends up to 15% of our domain skills. 85% तो हमारे soft skills हैं, कि कैसे हम सबसे behave करते हैं, कैसे हम negotiations करते हैं, how good are we at handling the conflicts we have. घर पर भी conflicts, ऑफिस में भी conflicts, वर्क प्लेस पे भी conflicts, बच्चों के साथ भी conflicts, आप उन सबको कैसे मैनेज करते हो, राइट? तो लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजिंग. मैंने भी मैनेज किया अपने आप को कि मैंने सोचा कि नहीं, सपने रियलिटी होते हैं. तो जब मैंने सोचा कि इट्स टाइम टू गेट बैक टू स्कूल, कोविड हैपेंड. ठीक है, कोविड में भी मैंने सब कुछ सीखना शुरू किया. जैसे एक प्यासे के लिए कुआं होता है, एक भूखे के लिए खाना होता है, फॉर मी दैट वाज स्टडी. सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, यू नेम इट, एवरी कोर्स, इमेज मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल, फैशन डिप्लोमा, पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट करी, राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स, एंड आई स्टार्टेड टू एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ. वो एक्सप्रेस करते करते जस्ट 2 books हैपेंड कि वो इंट्रोवर्ट लड़की आज इसके बाद इंट्रोवर्ट नहीं हो. दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन, एंड मोर देन पावर ऑफ एजुकेशन. मुंबई मेट्रो स्टेशन देखी है सबने? लोकल ट्रेन्स देखी है? जब आप जाके खड़े होते हो, पीछे से धक्के पड़ते हैं, आगे से धक्के पड़ते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है और जैसे स्टेशन आता है आपको ट्रेन से उतार दिया जाता है. सो दैट इज द पावर ऑफ कंपनी यू कीप.
वॉज इन राइट कंपनी। अभी जैसे हम बैठे हैं, वी आर एट द राइट कंपनी, एक दूसरे से सब एक दूसरे की इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ईच अदर, ये सब हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइक दैट वे आई जस्ट वॉज ब्लेस्ड इनफ, आई फाउंड द राइट कंपनी एंड आई अचीव्ड एवरीथिंग। अब अचीवमेंट मीन्स सक्सेस। कोई मुझे खड़े होकर बताना चाहेगा फॉर देम व्हाट इज सक्सेस, एक्चुअली व्हाट इज सक्सेस। हम सब सक्सेस के पीछे ही भाग रहे हैं, सो व्हाट इज सक्सेस। तो सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग है। यस प्लीज। For me, success means to identify myself for what I am. Absolutely, so nice of you to share. Because standing and sharing is like आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, उनकी ज्ञान में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो और उन्हें बढ़ा रहे हो। तो सक्सेस किसी के लिए कुछ भी हो सकती है। परहैप्स एक छोटी सी स्माइल अपने से जो मिली, या हो सकता है एज अ स्पीकर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, अगर जैसे सर कहते हैं कि जब तक ताड़ी बजेगी तब तक मैं बजूंगा, तो वो क्लैपिंग इज सक्सेस फॉर मी। तो सक्सेस की अपनी अपनी परिभाषा होती है। तो मुझे ये समझ में आया कि सक्सेस ये नहीं कि मैं एक इमेज होम मेकर से इमेज मेकर बन गई, या कहाँ मैं घर पर बैठी थी और अब मैं कहाँ अपने से बड़े मैं कॉलेज ड्रॉप आउट डिग्री कॉलेज में खड़ी होती है और एड्रेस करती है 1000 and 1000 स्टूडेंट्स को कि हाउ टू अचीव सक्सेस। मुझे समझ में आया कि सक्सेस का मतलब ये है, जिसको मैंने सिंपली डिकोड किया एज एन एब्रिविएशन। इफ यू नो द स्पेलिंग ऑफ सक्सेस, इट इज SUCCESS। So for me, first success is being specific with your goals. Set smart goals, attainable goals. सेट नहीं होगा जब तक स्पेसिफिक नहीं होगा, गोल अचीव नहीं होगा। जैसे सर ने अभी रखा कि 9 अक्टूबर को हम ये करेंगे, हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करना है अपने आप को अपने गंगोत्सव के थ्रू। तो स्पेसिफिक होने चाहिए गोल कि हाँ 1 महीने में मैं 1 घंटा डेली निकालूंगी, सो दैट इज सक्सेस। देन यू अपस्किलिंग योरसेल्फ, रोज सीखें, एवरी सेकंड सीखें, हर मिनट अपने आप को अपग्रेड करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइफ की सिंपल फिलॉसफी है, गुरु ने मुझे बताया था कि हर मूवमेंट या तो आप बढ़ रहे हो या आप ख़त्म हो रहे हो, आप कभी भी स्टैग्नेंट नहीं हो, एक जैसे नहीं। पौधा या तो बढ़ रहा है या मुरझा रहा है, एक जैसा कभी नहीं रहेगा। सो अपस्किल योरसेल्फ, कीप अप स्किलिंग योरसेल्फ। देन इज C, another C is to collaborate, to have intense courage, to be, to do, to get and become and to empower. I'm just reading this because मुझे एक वर्ड भी नहीं इसमें से मिस करना था। कोलैबोरेशन की इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं। आज के ज़माने में इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेटिंग एंड नेटवर्किंग। देन इट इज़ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मेरे अंदर इतनी सारी भावनाएं, इतनी सारी सोच है, या मेरे इतने सारे प्लान्स हैं, यहाँ पे सबने अपने अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए। अगर मैं वो कम्युनिकेट ही नहीं करूँगी तो हाउ वुड द वर्ल्ड नो? एंड इफ आई वॉन्ट कम्युनिकेट इट इफेक्टिवली, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? क्योंकि सबके पर्सपेक्टिव तो अलग हैं। आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको करेक्टली कम्युनिकेट करो। जैसे आप कम्युनिकेट करोगे आप समझोगे यार ये तो बहुत सिंपल था, मैंने अपने माइंड में ट्रिकी बना दिया। देन इज टू एम्पावर एंड एम्पथाइज, एक दूसरे को एम्पावर करना, एक दूसरे के साथ बढ़ना, एक दूसरे को लेकर बढ़ना। एम्पथाइज करने का मतलब ये जो मुझे समझ आया एज एन एंटरप्रेन्योर, एज माई जर्नी ऑफ ओवर 5 years, कि हमें ये समझना पड़ेगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर कोई हमसे खुश नहीं हो सकता। सो फर्स्ट हैव एम्पैथी अपने लिए, देन हैव एम्पैथी फॉर अदर्स। सबकी अपनी एक जर्नी है, सबकी अपनी एक स्टोरी और सबका अपना एक दृष्टिकोण है।